बेटा क्वेश्चन 1 में डिफरेंशिएशन करनी है और इस क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें दिया हुआ है, ए पार्ट में दिया है y इक्वल टू ई रेज पार ए एक्स प्लस बी। बेटा ई एक्स की डिफरेंशिएशन तो ई एक्स होती है, बट ई एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? x के अलावा जो भी लिखा है ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे लिखते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अभी तक अगर डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत है तो अभी कॉन्सेंट्रेट करके देखो, इतना करो जितना आज करा रहा हूं, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ लिख दिया dy बाई डी एक्स, तो ये बन गया बेटा आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज पार u की डिफरेंशिएशन होती है ई रेज पार u, वैसे ही लिख दो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b, which means that dy by dx equal to e raised par ax plus b into, देखो क्या आएगा, a into x की डिफरेंशिएशन a ही होती है, b की 0 आएगी, तो ये आंसर आपके पास a आ जाएगा। तो आपका बेटा जो dy by dx है in this question it will become a into e raised par ax plus b. Question number 1 down. Now let us come to the second part, part b. Y is equal to 4 minus 3x raised par 5. So dy divided by dx is equal to d by dx of 4 minus 3x raised par 5, which means that dy by dx is equal to, क्या करना है बेटा, पावर को नीचे लाओगे, u रेज पर n की डिफरेंशिएशन है, पावर को नीचे लाओगे, 4 minus 3x raised par 4, power will come down into differentiation of 4 minus 3x, चेन रूल बोलते हैं बेटा इसको, which means कि हमारा जो dy by dx है ये बनेगा 5, ये आया 4 minus 3x raised par 4 और यहाँ आ जाएगा 0 minus 3। कहाँ से आ गई ये 0 minus 3? 4 की डिफरेंशिएशन 0, माइनस 3x की डिफरेंशिएशन माइनस 3, सो क्या बन गया बेटा dy by dx? आपके पास dy by dx बनेगा 5 इंटू माइनस 3 हो गया माइनस 15, ठीक है, इंटू 4 minus 3x raised par 4। ये पहले वाले का आंसर, ये दूसरा वाला भी सॉल्व हो गया। इधर सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट अगर आप बोलो तो मैं नहीं करूं क्योंकि मैंने करवा दिया हुआ है sin x by cos x, u by v का फॉर्मूला लगाना है, कुछ आप भी करेंगे, डी भी करो आप, log u वाला फॉर्मूला लगा के, जो मैं नहीं कर रहा हूं वो आपने आज ही मुझे करके देने हैं, नॉट टुमारो, टुडे आफ्टर द क्लास। सी पार्ट कर लेंगे, डी पार्ट कर लेंगे, ई पार्ट पे आ जाइए। ई पार्ट क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x, तो dy बाय dx क्या होगा बेटा, dy बाय dx इज इक्वल टू, पहले तो आपने डिनोमिनेटर में लिख लेना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर मतलब v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x माइनस u, that is 1 plus log x into differentiation of x, ठीक है, x के डिफरेंशिएशन के साथ इसको मल्टीप्लाई हुए करना है ना, so it is actually differentiation of v, कैसे करते हैं, v into differentiation of u minus u into differentiation of v, ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा इधर,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स भी आएगा, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v। यहां हम u बोल रहे हैं न्यूमरेटर को और v बोल रहे हैं डिनोमिनेटर को। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आएगा x इंटू, बेटा 1 की डिफ्रेंसिएशन 0, log x की डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, माइनस 1 प्लस log x इंटू एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, विच मीन्स दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ये -1 है, माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर। सो द आंसर विल बी माइनस log x ओवर एक्स स्क्वायर। देख लीजिए इसको, देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। द क्वेश्चन इज x दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 480 एंड y इज इक्वल टू 4bt स्क्वायर। बोला है फाइंड dy बाई dx at x equal to 2। फाइंड dy बाई dx at x equal to 2। बेटा यहाँ x और t की टर्म्स में लिखा हुआ है और यहाँ y और t की टर्म्स में लिखा है, लेकिन पूछा है dy बाई dx। तो हमने इस तरह का स्टडी करा हुआ पहले। देखो आप पहली इक्वेशन जो है इसे लिख लो x इक्वल टू 480 और इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप दोनों साइड्स को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो लिख लेना d बाई डी टी ऑफ x इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ 480। तो dx बाई dt जो है दैट विल बिकम 4a, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन 1 है। इन द सिमिलर वे y कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 4bt स्क्वायर। इसको भी डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई dt बनेगा d बाई dt ऑफ 4bt स्क्वायर, विच मीन्स कि dy बाई dt जो है दैट इज इक्वल टू 4 2 8bt। ठीक है, अभी पूछा क्या है dy बाई dx, तो क्या लिख सकते हैं हम, dy बाई dx कहां से लाएंगे, यहाँ dy बाई dx आपको बनाना पड़ेगा। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। करा हुआ आपने ये वेरिएबल कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी चेन रूल बोल सकते हैं इसको भी आप, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाई dx ही बचा। अब बेटा जो dy बाई dt है वो तो 8bt है, और जो dt बाई dx है ये देखो ये dx बाई dt है, जो dt बाई dx है वो तो इसका रेसिप्रोकल होगा। सो योर आंसर विल बी 2b, देखो ध्यान से क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू 2b इंटू टी डिवाइडेड बाई a। लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ना हमेशा। फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 2। तो एट x इक्वल टू 2 dy बाई dx विल बी इक्वल टू 2b into 2 divided by a. So the result is 4b by a। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना तो पूछिए।
क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। क्वेश्चन को लंबा देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे करो, लेट y इज इक्वल टू x4/2 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें करना क्या है, देखो, वी हैव टू फाइंड सेकेंड डेरिवेटिव। ये होता है बेटा d2y/dx² एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, d2y/dx² की। बेटा कैसे सॉल्व करना है, देखो, व्हाट इज y गिवन, y कितना दिया हुआ है, y इज गिवन एज 1/2 x4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करना, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। पहले एक बार करेंगे डिफरेंशिएट, तो आएगा आपके पास देयरफॉर dy/dx इक्वल टू d/dx ऑफ 1/2 x4 माइनस d/dx ऑफ x स्क्वायर। इट विल बिकम 1/2 बाहर रखो, 4x³ x4 की डिफरेंशिएशन क्या हुई 4x³ माइनस एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या है 2x। तो कैंसिल हो गए, क्या बनेगा आपके पास dy/dx कितना आएगा, therefore dy/dx इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। 2x³ माइनस 2x आ गया, समझ में आ गया क्या किया, कुछ नहीं किया, सिंपली x4 की डिफरेंशिएशन आ गई 4x³ और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो गई 2x। अभी देखो फाइंड क्या करना है, d2y/dx²। तो अब क्या करोगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग, देखो लिखने का तरीका, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। देयरफॉर फिर से क्या करो, दोनों तरफ लिख दो dy/dx, dy/dx यहां भी और यहां dy/dx ऑफ 2x³ माइनस 2x। बेटा ये जो लेफ्ट साइड में है इसको बोलते हैं d2y डिवाइडेड बाय dx² एंड इट विल बिकम, ये 2 तो बाहर आएगा, x³ की डिफरेंशिएशन हो गई 3x², इट बिकम्स 6x² माइनस 2 एट, एज पर क्वेश्चन x इक्वल टू 0 पे निकालना था, x इक्वल टू 0 d2y/dx² इज इक्वल टू -2। वैल्यू डाल के देख लो, इट विल बी -2। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो बेटा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डेरिवेटिव ऑफ x³ इज इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस x। सीधा बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें x की वैल्यू निकालनी है फॉर व्हाट सिचुएशन, कि डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x³ should be equal to differentiation of x² plus x। अगर x³ का डेरिवेटिव x² plus x के बराबर होगा तो x का वैल्यू फाइंड करो, है ना, आसान क्वेश्चन, अलजेब्रा भी आ गया इसमें। देखो x³ की डिफरेंशिएशन हो गई 3x², कोई डाउट है इसमें, x² की डिफरेंशिएशन होती है 2x और x की डिफरेंशिएशन है 1। तो आपकी एक इक्वेशन बन गई यहां, विच मीन्स 3x²
माइनस 2x प्लस 1 सॉरी 3x स्क्वायर minus 2x minus 1 equal to 0. Somebody has done x equal to 1 and x equal to minus 1 by 3. Very good. तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें बेटा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप फैक्टर्स बना के सॉल्व कर लो। कैसे लिखेंगे? 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक बने वेक्टर्स? माइनस 3x प्लस x विल बी माइनस 2x, इंटू करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो। सो इस पहले वाली टर्म से आप 3x कॉमन ले लो, इट बिकम्स x माइनस 1 प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स 3x plus 1 into x minus 1 equal to 0, right? So either 3x plus 1 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. 3x equal to minus 1, x equal to minus 1 by 3 और x equal to 1। तो x की इन वैल्यूज के लिए या तो माइनस 1 बाई 3 या 1 अगर होगा तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन x स्क्वायर प्लस x की डिफरेंशिएशन के बराबर होगी। बेटा सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 कर लें आप। सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसके बाद फिर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करवा देता हूं यहां। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। एक cos x की इंटीग्रेशन है, एक sin x की, एक बाकी आप करिए। ये मैं करवाता हूं आपको। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा फॉर्मूला लगेगा यहाँ। क्या फॉर्मूला है? u इंटू वी की इंटीग्रेशन का। इफ यू रिमेंबर u इंटू वी की इंटीग्रेशन क्या होती है? यहाँ लिख दूं, जो फॉर्मूला हमने यूज करना है वो लिख दूं। आपको अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा ना, देन यू कैन नॉट डू इट। तो ये की पॉइंट है, आपको तो फॉर्मूले सारे देख रहे हैं। u इंटू वी की इंटीग्रेशन क्या होती है? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है बेटा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो अलजेब्राइक फंक्शन को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ये आपका u है और ये v है। आपने इसको लिखना है u, व्हाट इज u? एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन को कर लो, आपको मेन इंटीग्रेशन का सारा रूल पता चल जाएगा। तो इट विल बी एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स और ये dx लास्ट वाला, हर एक इंटीग्रल का dx लगेगा। फिर फर्दर इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन है 2x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, ये dx हो गया। देन इट विल बी रिटन एज माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस 2 बाहर x इंटू कॉस एक्स। अब यहां नहीं बोल देना यही आंसर है, यहां फिर से आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है।
So it will be minus x square cos x plus 2 into first function integration of second function minus whole integral of differentiation of first integration of second एंड ये वाला dx भी तो लगेगा, ये आएगा। कुछ नहीं है बेटा, अलग कुछ नहीं है, बस यहाँ आपको इंटीग्रेशन दो बारी करनी पड़ेगी। आपको इस तरह के फंक्शंस में जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ता है, दो बार आएगा वो। ठीक है, इट इज नॉट टफ, इट इज नॉट डिफिकल्ट, हाँ वी कैन से इट इज बिट लेंथी, थोड़ा सा लेंथी है बस, ज्यादा भी नहीं। सो फर्दर क्या करने वाले हैं बेटा, फर्दर जब आप यहाँ फॉर्मूला लगाओगे आगे वाले पार्ट में, पीछे तो सेम रहेगा, तो ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये 2 सभी के साथ था, बड़ी ब्रैकेट है ये, x इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुई साइन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ x की डिफरेंशिएशन 1 cos x की इंटीग्रेशन sin x, और ये करना है इंटीग्रल, ये जो माइनस है cos x की अभी इंटीग्रेशन यहां हुई, अभी फिर से होगी, तो आपके पास ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, अब फॉर्मूला नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा लास्ट में, दिस विल बी द आंसर, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस ये प्लस 2 है, ये भी तो प्लस हो गया 2 cos x। ठीक है, देख लो फिर से बता देता हूं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। चलते गए, यहाँ आपको फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा क्योंकि यहाँ फिर से दो फंक्शंस आ गए इंटीग्रेशन के अंदर, तो बाकी सारी चीजें रहने दिया ऐसे, x cos x को फिर इंटीग्रेट कर दिया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। अब आपको मैंने बताया हुआ है, जो भी आपके पास फाइनल आंसर आता है आप चेक कैसे करोगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो ये भी काम है अभी आपके लिए, इसको भी डिफरेंशिएट करके आप चेक कर सकते हैं।